Hi everyone. Hope so that you all are good. And in this pandemic situation, everyone is following the safety rules. In my channel, I have uploaded all the videos related to IELTS before. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश मीन्स ग्रामर का कोर्स भी करवाऊंगी एंड वो भी बहुत इजी और सिंपल ट्रिक से। सो दैट इज़ वाई आज से हम अपना ग्रामर और स्पीकिंग इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड बिफोर टेलिंग दीज थिंग्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोर्स ईच एंड एवरी एज ग्रुप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है बिकॉज नाउ डेज इंग्लिश हैज़ बिकम टू मच इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ वाई हमें इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है आजकल के टाइम में। आप किसी भी लाइन में हो, किसी भी जॉब में हो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, एज वेल एज आप हाउस वाइफ हो, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। फॉर हाउस वाइफ स्पेशली सच एज देयर सम चिल्ड्रन, ओके। तो जैसे कि वो ट्यूशन लगाते हैं, होम ट्यूशन लगाते हैं। सो एक्सेप्ट ऑन होम ट्यूशन, अगर आपको खुद को इंग्लिश आती है तो आप 5th-6th क्लास तक अपने बच्चों को खुद से टीच कर सकते हो और उनके बहुत सारे होमवर्क, उनके बहुत सारे क्लास वर्क से रिलेटेड इश्यूज जो होंगे वो आप जनरली उनको बता सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पीटीएम अटेंड करनी होती है, टीचर से क्वेरीज होती हैं, वहाँ पे भी आप इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये हाउस वाइफ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए भी इंग्लिश स्पीकिंग एट द पीक पॉइंट जा चुका है। जैसे कि हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में होता है, भले वो किसी भी चीज़ की जॉब है। तो दैट इज़ वाई इंग्लिश बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब हम यूट्यूब पर जाएंगे या क्रोम पर जाएंगे या अगर हम कोई बुक्स परचेज करते हैं तो बहुत तरह तरह के पैटर्न हैं इंग्लिश सीखने के। उसी में से एक पैटर्न मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। ये किसी भी बुक से रिलेटेड नहीं है, किसी भी यूट्यूब साइट पर, किसी भी क्रोम साइट पर आपको ये नहीं मिलेगा। ये जस्ट फ्रेम्ड माई सेल्फ है और अगर आपको ये वे बहुत ही इजी और अच्छा सिंपल लगे तो प्लीज जस्ट फॉलो इट बिकॉज इस वे के अकॉर्डिंग 100% आप इंग्लिश सीखेंगे, एट एनी हाउ सीखेंगे। सो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए हमें ग्रामर चाहिए होती है, वो बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पर कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि हमें लाइक ABCD से स्टार्ट करना है, हमें ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं है, हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। सो दैट इज वाई मैं जो कोर्स का स्ट्रक्चर आज आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ वो उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक जिन्होंने पहले इंग्लिश में कोई कमांड नहीं है, जिनका कोई टचअप नहीं है इंग्लिश के साथ, तो उन सब के लिए ये है। भले आपने 12th पास आउट किया हुआ हो, भले आपका इंग्लिश से कभी कोई टच अप ना रहा हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये हमारा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। बस आपको इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड डेली वीडियो देखनी है, डेली उसको लाइक इम्प्लीमेंट करना है घर पे बैठ के, और आपको जो भी उस वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज होंगी आपको मेरे से कमेंट में पूछना है। तो उसके बाद आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो बिफोर टेलिंग द स्ट्रक्चर, प्लीज आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए या आप वीडियो को अगेन अगेन देख कर भी इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट आउट कर सकते हो। तो आज मैं आपको सिर्फ अपने कोर्स का स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो सबसे पहले हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर में आएगा वो आएगा वर्ब्स। हमने वर्ब्स को याद करना है। वर्ब्स मीन्स क्रिया। लाइक हमें वर्ब्स डेली ही प्रिपेयर करनी है और डेली में हमें 20 वर्ब्स डेली प्रिपेयर करनी है। और ये सारा कोर्स जो मेरा होगा वो होगा हिंदी टू इंग्लिश। एक्चुअली अगर मैं आपको अभी लाइक अदर ट्यूटर्स की तरह इंग्लिश टू इंग्लिश बताने लग जाऊंगी तो जब आपका यही क्वेश्चन है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है, हमें इंग्लिश आती नहीं है और इंग्लिश ही सीखने आप यहाँ पे आए हो, तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। इसलिए आपको मैं सब कुछ हिंदी में डिस्क्राइब करने वाली हूँ और हमारा जो कोर्स होगा ये भी पूरा हिंदी टू इंग्लिश है। सो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। सो हमें क्या करना है, डेली हिंदी टू इंग्लिश में आपको 20 वर्ब्स बोर्ड पे लिख कर अच्छे से एक्सप्लेन किया करूंगी। जो वर्ड्स आपने डेली पर यूज पर याद करने हैं, उनको पढ़ना है, उनको लाइक यूज में लाना है कि हाँ मैं लाइक इस वर्ड को इतनी इंग्लिश बोल सकती हूँ। उसके बाद हमारे ये डेली के 20 वर्ड्स चलेंगे और अराउंड 650 वर्ड्स मैंने आपको फिनिश करवाने हैं। 650 वर्ब्स मैंने आपको
समझानी है और बोर्ड पर लिखवानी है डेली पर 20 वर्ड्स। उसके बाद हमारा जो नाउन्स है, नाउन्स में भी हमारा हिंदी टू इंग्लिश आएगा। डेली 20 नाउन्स वोकैबलरी में आपको दिया करूंगी। ये अराउंड मैं 800 आपको करवाऊंगी पूरे कोर्स में। तो लाइक आपको 20 नाउन्स और 20 वर्ब्स। नाउन्स एक तरह से वोकैबलरी होता है और वर्ब्स क्रिया, लाइक कुछ काम करना टाइप। ये सब की एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियोस में अकॉर्डिंग टू वर्ब्स और नाउन्स दूंगी। तो ये आपको 20 वर्ड्स डेली याद करनी है, डेली उनको इम्प्लीमेंट करना है, डेली यूज करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको नाउन में फर्स्ट वर्ड लिखवाया है यूजफुल। तो लाइक आप ये बोल सकते हो कि ये जो फल मैं खा रहा हूं ये बहुत ही लाभदायक है मेरे लिए। तो ठीक है, अगर आपको पूरे सेंटेंस की इंग्लिश नहीं आती तो आप बोल सकते हो कि ये जो फल मैं खा रहा हूं ये बहुत यूजफुल है मेरे लिए। तो यूजफुल बिकॉज वो नाउन की वोकैबलरी में लिखा हुआ होगा यूजफुल वर्ड, तो आप उसको एटलीस्ट इंग्लिश में स्पीक कर सकते हो। ऐसे करते करते आपकी पूरी एक टोन बन जाएगी जब आपके सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग सेंटेंसेस भी इनके साथ साथ डेली यूज करेंगे। तो पर डे के हिसाब से मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी। एंड मेरा रूल कोई ऐसा नहीं है लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये सबको मिलाकर 16 टाइप के टेंसेस बनते हैं। तो 16 से ऊपर भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे डेली कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, जैसे कि हैज टू, हैव टू, शुड, कुड, कैन। तो ये मॉडल्स वर्ब्स में भी आते हैं, बट मैंने उनको ही कन्वर्ट करके इनको सेंटेंसेस के अंदर मॉडिफाई किया है जो बहुत ही इजी है। सो इसलिए लाइक आपको सेंटेंसेस में मैं 34 चैप्टर्स करवाने वाली हूँ। तो 34 चैप्टर्स में पर डे के अकॉर्डिंग हम अपना एक चैप्टर क्या करेंगे जिसके ऊपर आप सेंटेंसेस बनाया करोगे, और उस चैप्टर का पूरा रूल, पूरा एग्जाम्पल, सब कुछ मैं आपको बोर्ड पे समझाया करूंगी। देन आफ्टर आप घर पे बैठकर उस पे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। इस तरह से आपके सेंटेंसेस भी साथ साथ इनके क्लियर होते रहेंगे। जब आपकी 3 स्टेप्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट हम चलेंगे ग्रामर पोर्शन की साइड। ये भी ग्रामर का एक पार्ट है, बट नाउ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रामर सच एज प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, एंड, द, टू, ऑफ, बिटवीन एंड एमंग। ये वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं, किन्हें प्रेपोजिशंस कहते हैं, किन्हें आर्टिकल्स बोला जाता है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको मैं ग्रामर पोर्शन में करवाऊंगी। तो विद इन 2 to 3 days आई विल टेल यू द होल पोर्शन ऑफ ग्रामर। एंड उसके बाद हमारे मास्टर चैप्टर आते हैं। मास्टर चैप्टर सच एज लेट, मेक और पैसिव वॉइस सच एज बी। तो ये 3 से 4 चैप्टर जो हैं ये बहुत ही जरूरी और थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इनको मैंने इन सेंटेंसेस से अलग रखा है, मास्टर चैप्टर्स का नाम देके। उसके बाद हम ये मास्टर चैप्टर्स करेंगे और इतना पोर्शन कंप्लीट जब हमारा हो जाएगा तो एटलीस्ट 70% ग्रामर आप कंप्लीट कर लोगे, 70% स्पीकिंग इंग्लिश का आप पोर्शन कंप्लीट कर लोगे। अब बाकी का 30% क्यों नेसेसरी है, बिकॉज अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब हमने इंग्लिश को अपने अंदर से बाहर लेकर आना है। हमें समझ में आ गया है, हमारे माइंड में एवरीथिंग लाइक फिट है कि हाँ अब हम इंग्लिश सीख चुके हैं, बस अब उसे अपने अंदर से बाहर लेकर आना है बोलने के लिए। तो वो क्या करना है आपको, ट्रांसलेशन। लाइक हमारा जब ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम ट्रांसलेशन की साइड मूव करेंगे, और ट्रांसलेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरीज से। सच एज आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक ऑफ हिंदी स्टोरी इन माई वीडियो। तो आपने उस हिंदी स्टोरी की इंग्लिश फ्रेम करनी है। When I'll provide the English video, English story, आपने उस इंग्लिश स्टोरी की हिंदी फ्रेम करनी है। ऐसे करते करते आपको ट्रांसलेशन करनी आ जाएगी। ट्रांसलेशन करने के साथ साथ आपको टॉपिक राइटिंग सिखाया जाएगा, टॉपिक स्पीकिंग सिखाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पर आपको 2 पेजेस टॉपिक्स राइट करना है। तो डेफिनेटली सी बात है, आपके पास इतनी सारी वर्ब्स हैं, इतने सारे नाउन्स हैं, इतने सारे सेंटेंसेस आपको आते हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पर आप 2 की जगह पर 3 पेजेस भी राइट कर सकते हो। जब आप 3 पेजेस राइट कर लोगे तो नेक्स्ट डे आई विल टेल यू कि आपको ये 3 पेजेस में से कुछ 10 कीवर्ड्स बनाने हैं छोटे छोटे, और उन कीवर्ड्स को देखकर आपको ये 5 मिनट टॉपिक स्पीक करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर पे बैठ के अपने किसी एल्डर से, यंगर से सामने उसको बिठाकर ये टॉपिक को स्पीक करने का ट्राई करना। तो स्पीक करने के साथ साथ आपकी हेजिटेशन ओपन होगी, आपकी इंग्लिश आपके अंदर से बाहर आ सकेगी और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये सारा पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आपको लाइक 80% आपका क्लियर आउट हो चुका है। बट ये नहीं होता कि हमें इंग्लिश तो आ गई है,
वी कैन स्पीक इट आउट ऑल्सो, बट हमें रीडिंग नहीं आ रही है। सपोज इट कोई आपके घर का ही कोई बच्चा है 8th-9th की बुक में से आपको बोलता है कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका लाइक एक्सेंट सब कुछ आना चाहिए। तो इसलिए आपकी रीडिंग को फ्लुएंट बनाने के लिए मैं एक पैसेज, एक कॉम्प्रिहेंशन डेली अपलोड क्या करूंगी लिंक में, जिसकी पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको यहाँ पे पढ़कर दिखाऊंगी कि कौन से वर्ड को क्या बोलना है, कैसे पूरा एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ को पहले मैं वीडियो में पढ़कर दिखाऊंगी, उसके बाद आपने घर पे बैठकर उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है लास्ट टॉपिक डिस्कशन। डिस्कशन ही एक ऐसी चीज है जो सारी चीज की फाउंडेशन है। अगर आप डिस्कशन में अपने आप को क्लियर आउट कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ, अपने किसी क्लोजर वन, किसी कलीग के साथ, अपने घर में किसी के साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हो। लाइक अगर उसकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप उससे इंग्लिश में बात कीजिए। कोई टॉपिक ले लीजिए, उसे कहना कि लाइक हम दोनों इस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं। सच एज कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए, या कोई भी लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और हिंदी मीडियम स्कूल। तो ये इस तरह के टॉपिक्स में डिबेट के जो इश्यूज टॉपिक्स होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, और आप अपने किसी भी कलीग के साथ उसके ऊपर इंग्लिश बोलकर ये क्लियर आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी 90% इंग्लिश बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और बाकी जो 10% बचा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना वर्क करते हो। अगर आप इन सब चीजों पर कंटिन्यू वर्क करते रहते हो, और अदर वोकैबुलरी फाइंड आउट करते रहते हो, और गूगल से और जगह जगह से आप अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हो, सो इट इज क्लियर दैट कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा सुटेबल ढंग से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, और अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपनी स्पोकन इंग्लिश की फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज देखना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो इससे सिंपल और इजिएस्ट वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो इसलिए प्लीज जस्ट गो and subscribe my channel, so due to that you will get my new videos, and just wait for upcoming video. Thank you so much for watching this video.